हेलो एवरीवन, दिस इज आशा शाइन और आज मैं बताने वाली हूँ डी सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम वन का क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नंबर 18 का मैंने पिक स्क्रीन पे डाल दिया। क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, उसके बाद बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया है और मैंने बताया था व्हेन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन देन वी हैव टू प्रिपेयर द मेमोरेंडम बैलेंस शीट, राइट। अगर बैलेंस शीट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता है तो हम लोगों को इसको बनाने के लिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट सबसे पहले बनाना होता है। तो क्वेश्चन में जहाँ पे भी जो भी आइटम दिया हुआ है लाइबिलिटीज़ का और एसेट्स का, उसको हम लोगों को यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स है, गणेश, विष्णु और महेश। तीनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है। तो गणेश का है 6000, विष्णु का है 4000 और महेश का है 2000। तीनों का कैपिटल है। तो कैपिटल हम लोग किधर लिखेंगे, लाइबिलिटीज साइड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो लाइबिलिटीज दिया हुआ है 6000 का, ठीक है। तो इसको भी कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड। और महेश लोन दिया हुआ है, महेश लोन 1200 का, ठीक है। तो इसको भी कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड। तो इसको सारा जितना भी लाइबिलिटीज का आइटम है सबको लाइबिलिटी साइड में लिख लेते हैं। मार्जिन में जितना भी लाइबिलिटीज दिया हुआ था सबको लाइबिलिटी साइड में लिख लिया है। पहले पार्टनर्स कैपिटल गणेश, विष्णु और महेश का, उसके बाद लाइबिलिटीज दिया था 6000 का और महेश लोन दिया हुआ था, इसको भी लिख लिया 1200 का, ठीक है। अब जब देखते हैं क्वेश्चन में तो एसेट्स का कुछ भी नहीं है, एसेट्स का कुछ भी मटेरियल उसमें है ही नहीं, ठीक है, आइटम नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो इसको ऐड करेंगे, ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। अब एसेट साइड तो कुछ है नहीं, तो एसेट साइड बैलेंस करके क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं सन्ड्री एसेट्स, राइट। तो वही अमाउंट यहाँ पे जो टोटल करके आएगा वो वहाँ पे लिखाएगा। तो इसको कर लेते हैं। तो देखो इसको टोटल करने पर आया 19,200 और एसेट साइड कुछ भी है नहीं। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, बैलेंस करके सन्ड्री एसेट्स और अमाउंट कौन सा जाएगा, यही 19,200। तो ये बन गया मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना था, जितने भी एसेट्स होते हैं उन सभी को डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करना होता है और जितने भी लाइबिलिटीज़ होते हैं उनको क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं उसके पहले। तो देखो जब हम लोग मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाए थे तो वहाँ पे आया था सन्ड्री एसेट्स, है ना, यानी कि एसेट साइड में हम लोग लिखे थे 2 सन्ड्री एसेट, तो वो एसेट्स था, राइट। तो एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो 2 सन्ड्री एसेट्स 19,200। उसके बाद लाइबिलिटीज़ में दिया हुआ था 6000 का लाइबिलिटी, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे बाय लाइबिलिटीज़ करके 6000 का। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे एसेट्स रियलाइज हो रहा है, क्वेश्चन में दिया है 28,800 का। तो जब भी एसेट्स रियलाइज होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बाय बैंक लिखते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं एसेट्स रियलाइज 28,800। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1200 का। तो इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे यानी डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो इसको लिख लेते हैं। तो देखो एक्सपेंसेस का कर लिया है, टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस दिया हुआ था 1200 का। उसके बाद देखो यहाँ पे बाय बैंक कर लिया एसेट्स रियलाइज का 28,800। उसके बाद क्या करना होता है, जो भी लाइबिलिटीज़ होता है उसको क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। तो लाइबिलिटीज़ यहाँ पे दिया बाय लाइबिलिटीज़ 6000 का, है ना। तो इसको लिखेंगे टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लाइबिलिटीज़ और अमाउंट कितना 6000, तो 6000 ही रहेगा, ठीक है। अब सारा एंट्री यहाँ पे हो गया। अब क्या करते हैं, इसको टोटल कर लेते हैं। तो देखो जब टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड आता है 34,800, ठीक है, और डेबिट साइड में आता है 26,400, यानी कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड अमाउंट कम है। तो हम लोग को जिधर कम होता है उधर बैलेंस करना होता है, राइट। अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं प्रीवियस वीडियो में उसमें क्या था, डेबिट साइड में ज़्यादा था और लॉस को हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे थे क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा, यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ देखो ये ऐड करके आया है 34,800 और इधर ऐड करके आया है 26,400। जब दोनों को लेस करते हैं तो आता है 8,400। अब इस 8,400 को क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स में, जो भी क्वेश्चन में पार्टनर है तीनों, उसमें क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
तो देखो ये मतलब लेस करके क्रेडिट का और डेबिट अमाउंट का दोनों को लेस करके आया है 8400। अब इस 8400 को इन तीनों यानी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रेशियो जो है ना वो क्वेश्चन में बोला है कि ये लोग जो प्रॉफिट यानी कि जो कैपिटल है तीनों का 6000, 4000 और 2000, इसी में से हम लोग को रेशियो निकालना है। ठीक है, तो जब इसका रेशियो निकालेंगे तो आएगा 3:2:1। अब इसी में ये वाला जो अमाउंट है 8400 इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो आया है गणेश का 4200, विष्णु का 2800 और महेश का 1400। ठीक है, ये तीनों का मिला के आएगा 8400। तो रियलाइजेशन अकाउंट बन गया है। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तीनों का जो कैपिटल है, तीनों पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसको यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस BD और तीनों का फिर कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, तो देखो तीनों पार्टनर्स का कैपिटल लिख लिया है 6000, 4000 और 2000। उसके बाद जब हम लोग ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाए थे तो उसमें तीनों पार्टनर्स में यानी कि जो 8400 आया था, तीनों पार्टनर्स में क्या किए थे, डिस्ट्रीब्यूट किए थे ना डेबिट साइड में, यानी लिखे थे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना आया था, यानी कि गणेश का आया था 4200, विष्णु का आया था 2800 और महेश का आया था 1400। ठीक है, तो अब कुछ भी नहीं है, बस यही हो गया। अब क्या करते हैं, इसको टोटल कर लेते हैं और टोटल करने पर इस साइड क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे टू बैंक लिख के। ठीक है ना, तो देखो जब टोटल करते हैं इस साइड का तो आता है इस साइड 10200 और फिर विष्णु का आता है 6800 और महेश का 3400। तो यही अमाउंट यहाँ पे भी लिख लेते हैं टोटल। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ये है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब यहाँ पे वही सेम अमाउंट ये वाला लिखा जाएगा 10200, 6800 और 3400। तो ये बन गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे महेश लोन अकाउंट। ठीक है, जब मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर्स का लोन अगर दिया हुआ होता है तो उसका अलग से एक ये अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, तो महेश लोन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसको हम लोग को अभी बनाना होगा महेश लोन्स अकाउंट। ठीक है, तो महेश लोन बनाने के लिए देखो मतलब जब हम लोग मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाए थे तो उसमें महेश लोन दिया हुआ था, लाइबिलिटी साइड में हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखना है बाय बैलेंस BD और महेश लोन का अमाउंट कितना था 1200, तो लिख दिया 1200। अब यहाँ पे क्या करना है, लिखेंगे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट और वो होगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो डेबिट साइड में लिखा है टू बैंक अकाउंट, ये है बैलेंसिंग फिगर 1200 का। ठीक है, तो ये बन गया है महेश लोन अकाउंट। अब लास्ट में हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को डेबिट साइड में लिखना है होता है टू बैलेंस BD और अमाउंट क्या जाता है, जो भी क्वेश्चन में बैंक या फिर कैश का अमाउंट होता है वो जाता है यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, तो लिख लेते हैं टू बैलेंस BD। तो क्वेश्चन में बैंक या कैश कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ भी अमाउंट नहीं लिखेंगे, टू बैलेंस BD देके ऐसे फिर बस डैश दे देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो रियलाइजेशन अकाउंट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये बैंक का नाम कहाँ कहाँ पे आया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे डेबिट साइड में। क्यों, जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे थे तो क्रेडिट साइड में लिखे थे बाय बैंक और वो एसेट्स रियलाइज का एंट्री था, तो यहाँ पे इसका एंट्री डेबिट साइड में होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 28,800 का। उसके बाद क्रेडिट में देखो क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1200 किसका है, एक्सपेंसेस का जो पेमेंट किए थे, यानी कि टू बैंक डेबिट साइड में किए थे रियलाइजेशन अकाउंट में 1200 का। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1200। उसके बाद 6000 कहाँ से आया, यानी रियलाइजेशन अकाउंट जब बना रहे थे तो लाइबिलिटी 6000 का था, उसका पेमेंट किए थे और डेबिट साइड में लिखे थे टू बैंक और ब्रैकेट में लाइबिलिटीज लिखे थे ना, तो यहाँ होगा बाय लाइबिलिटीज अकाउंट 6000 का। उसके बाद महेश लोन, अभी जो हम लोग महेश लोन अकाउंट एक अलग से बनाए थे तो वहाँ पे भी बैंक का नाम आया था राइट डेबिट साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय महेश लोन 1200। फिर उसके बाद जब
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम लोग बनाए तो वहाँ पे आया डेबिट साइड में बैलेंस करके तीनों का, गणेश, विष्णु और महेश तीनों का बैलेंस करके आया था। तो हम लोग क्या लिखे थे, टू बैंक अकाउंट ना। तो किसका, गणेश का आया था 10,200, विष्णु का 6,800 और महेश का आया था 3,400। तो ये तीनों का मिला के आया 20,400। ठीक है, तो अब जब इधर का ऐड करते हैं तो इतना ही आता है 28,800 और इधर का भी जब यानी क्रेडिट साइड का भी जब ऐड करते हैं तो आता है 28,800। तो ये बन गया है बैंक अकाउंट। यानी कि इसमें हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ सीखा है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और कोई भी पर्टिकुलर पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना और बैंक अकाउंट भी। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 2 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और हाँ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।